कौन है? आ रही हूँ। बागों में पड़े झूले तुम भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले, तुम भूल गए हमको, हम तुमको। जी फरमाइए, कैसे आना हुआ? मिस्टर बरकत कहते हैं, कास्टिंग एजेंट हूँ। फैशन शो में देखा था। ओह अच्छा। अल्फा ब्यूटी क्रीम का इश्तिहार देखा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आजकल तो वो हर चैनल पे ही चल रहा होता है। आई थिंक मीना ने काम किया है उसमें फर्स्ट टाइम। मॉडल है मेरी वो। ओह अच्छा, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? कुछ खास नहीं, बड़े अरसे बाद फैशन शो में कोई खूबसूरत लड़की थी, सोचा मिल ही लिया जाए। से आजकल आप क्या कर रही हैं? कुछ खास नहीं, बस थोड़ी बहुत मॉडलिंग। हम तो चाहते हैं मैडम कि नए लोग आ गए हैं, और अहम बात यह है कि अच्छे घरों के लोग आ गए हैं। नए लोग आगे तो आना चाहते हैं, लेकिन माहौल इतना खराब है। अच्छा है, अच्छा। आप सही कह रही हैं मैडम, अगर कारोबार खूबसूरती का हो तो उतनी ही एहतियात करनी पड़ती है। मेरी तो सारी जिंदगी इस बात पर लड़ते लड़ते गुजर गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो फैशन शो आते रहते हैं हमारे पास, कभी आप हमारे साथ काम करें, खुशी होगी हमें। वाई नॉट बरकत साहब, ये भी कोई कहने वाली बात है, क्यों नहीं करूंगी काम। कुछ पैसे हैं, एडवांस के तौर पर रख लें। एडवांस? किस चीज का एडवांस? रख लें, जरूरत पड़ती है इसे। लेकिन जब कोई इवेंट ही नहीं हुआ है तो किस चीज का एडवांस रख लूं? इवेंट भी करवा लेंगे। थैंक्स फॉर योर ऑफर, पर आप पैसे भी तभी दीजिएगा। चले, आपकी मर्जी है। वैसे आपका नंबर है मेरे पास, जरूरत पड़ी तो कॉल कर लूंगा मैं। जी जरूर। वैसे आपको मेरे घर का एड्रेस कहाँ से मिला? और छोड़ें जी, तलब सच्ची हो तो बंदा पहुंच ही जाता है। ना ना, ऐसी बातें ना किया कर, तो जानती है गलती किसी इनकार नहीं होता। पक्का मैं हमदो, तू किधर गया था? पक्का पक्का मैं किधर गया था? पक्का मैं पक्की 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 किधर जा रहे हैं? पक्की मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? पक्की ओ नवीद, क्या बात है?
कौन हुई? क्या बात है? मैंने तो कहा था मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मैडम बात ही कुछ ऐसी थी, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था लेकिन उससे रहा नहीं गया। ये देखिए आपके दोस्त ने क्या किया। इसने क्या कर दिया है? बैठो और आराम से मुझे बताओ क्या बात है। ये क्या है तुम्हारे हाथ? मैं आपके काम से बैंक गया हुआ था, वापस आया तो सेठ बेदार आलम का ड्राइवर ये कार्ड छोड़ कर गया है। कोई गजल नाइट है उनकी हवेली में। अच्छा, तो कार्ड ड्राइवर छोड़ के गया? बड़े अफसोस की बात है, हम पार्टी करें तो आप खुद जाकर उनको इनविटेशन कार्ड देकर आती हैं और उस शख्स ने आपको कॉल करना भी मुनासिब नहीं समझा, ऊपर से हमारी पार्टी भी खराब करवाई। अब ये औकात रह गई है हमारी। मैडम कुछ भी हो जाए आपको वहां पे नहीं जाना चाहिए। हम्म। हेलो बेदार, एक इनविटेशन मिला है मुझे तुम्हारे इवेंट का। अच्छा, चलो देख लेते हैं। बाय। अच्छा नवीद, रजिया से कहो कि मैंने कपड़े इस्त्री कर दे। अब दोस्त है, जाना तो पड़ेगा। जाके बात तो करो। तू यहाँ क्या कर रही बैठी हुई है? क्या हुआ पुत्र? क्या हुआ है? वो कौन है? बक्का। बक्का? कहाँ है बक्का? बक्का गाड़ी। बक्का बक्का गाड़ी चला गया। बक्का आया था। मैं तुझे कैसे समझाऊं? बक्का वापस नहीं आएगा पुत्र। हाँ समझो। अच्छा चल छोड़, चल उठ मेरी थी, चल तू दूर पे चल के रोटियां पकाते हैं। उठ उठ ना मेरी थी, उठ मेरा बच्चा, चल। बहुत बुरा किया है सोनिया ने, बना तो मोहल्ले में सारी नीवा हो गया। सही कह रहा है यार, अब तुम दूसरे मोहल्ले जाते हुए भी शर्म आती है। एक बारी जरा डोर का सिरा थाने दे, फिर देख मैं कैसे जाल खींचता हूं। यार कुछ भी हो, बदला लेना हमारी जिम्मेदारी बनती है। वो किस्में, वो रास्ते में हम जिन्हें सलाम के लिए हाथ नहीं देते थे, वो उनके आगे आंख उठाते शर्म आती है। हाँ गोशे, ठीक है। गोशे का फोन था, कह रहा था इस शहर में बिजली की तरह फैल जाओ और जहां नजर आए वो और उसकी मैडम का ड्राइवर, दोनों को देख लेंगे। बस गोशे, आज के बाद हम तेरे साथ हैं, आजा चले। चल। इसके साथ ये मैच करिए। नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा लाइट हो जाएगा, बहुत अंदर हो जाएंगे। ये देखो, इसने ये मिक्स किया, थोड़ा सा इसके साथ ये मैच ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, ये जैसा है। This one look nice. Lipstick colors to dress in. पॉलिश हाँ यार प्लीज कम ऑन यार, अब बस भी करो।
तुम लोगों की तैयारियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और अभी मुझे घर जाके चेंज भी करना है। ओ आंटी, ये सारी तैयारी कोई बेदार आलम के लिए थोड़ी है। तो किसके लिए है? नफीसा महबूब के लिए। वेल, मुझे तो उस लम्हे का इंतजार है जब मैं नफीसा महबूब का चेहरा देखूंगा। वही चेहरा जिस पे ब्यूटी मैक्स में कभी मैं रंग किया करता था, और आज उसी चेहरे का रंग उतरा हुआ होगा। नैना, जरा मेरी लाशेस देखो। हाँ। ऑफ कोर्स रूपा जी, आपके लैशेस भी आप ही की तरह हैं, किसी एक पे टिकते ही नहीं। Shut up. Whatever. Come on, guys. We're getting late. Let's चले? go. चलो। लो, मैं तैयार हो गई। आप ही तो पहले ही चली गई थी। अगर तुम ना भी जाओ तो ये इवेंट रुकेगा नहीं। यही तो मैं कह रही हूँ कि किसी के होने ना होने से कोई चीज रुक नहीं जाती। और वैसे भी आलम बेदार मुझे अपना बेटा कहता है। उम्मीद है कि तुम इस लफ्ज का मतलब समझते होगे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो तुम्हें अपना बेटा कहते हैं तो उनकी हवेली में इस तरह से तैयार होके जाने की क्या जरूरत है? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या तैयार हुई हूँ मैं? भाई क्लासिकल म्यूजिक का इवेंट है, तैयार तो होना पड़ेगा ना। क्लासिकल। हेलो। हाँ भाई, कहाँ गायब रहते हो? क्या इतने दिन से ना बात ना कुछ चीज ना कोई मुलाकात? हाँ, वो तो मैंने कर दिया था। आईजी साहब से बात कर ली थी तुम्हारे लिए, वो हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बस तुम अपने ग्रुप के साथ तैयारी पकड़ो, इंडिया जाना है एक फेस्टिवल पर। भाई तुम्हें ही लेकर जाऊंगा और किसको ले जाऊंगा। नहीं, अभी मैं फार्म हाउस पर हूँ। आज एक महफिल गज़ल है। भाई कुछ 10-12 लड़कियां लेकर आ जाओ और खुद भी आ जाओ। अरे नहीं, गाने वाले नहीं चाहिए, गाने वाले हैं यहाँ पर, वो बस घूमती फिरती रहेंगी यहाँ पे। हाँ ओके, हाँ तुम भी आ जाना। क्या बात कर रहे थे हम? भाई देखो बेदार, अब कहने वाली तो कोई बात रह नहीं गई। वो तो मैं ही हूँ जो अपने पुराने दोस्तों की खातिर नफा नुकसान नहीं देती। भाई इसीलिए तो हम तुम्हें अपना दोस्त कहते हैं। क्या हुआ? वो कहाँ रह गई वो लड़की? क्या नाम है उसका? वो सोनिया? हाँ? वो भी आ जाए। ये अभी तक चाय लेकर नहीं आया। भाई उसको बोलो चाय तो भिजवाए ना, मेहमान बैठे इतनी देर से तुम चाय नहीं लेकर आ रहे। ओहो, चाय भी आ जाएगी। जरा उसे अच्छी तरह पकाने तो दो। एक तो तुम हर काम में बहुत जल्दी करते हो। हाँ, बहुत जल्दी करता हूँ हर काम में। कैसे हैं आप? क्या हाल है?
आलम साहब सर कैसे हैं? आइए तशरीफ जनाब याली जनाब कैसे हैं? खैरियत है? तबीयत अजीब हेलो कैसी हो तुम? डिजाइनिंग कैसी चल रही है? प्लीज प्लीज Oh, hello, Arman sir. भाई नफीसा, ये तो आज बहुत गॉर्जियस लग रही है। हाँ? लग रही है क्या मतलब? ये है आलम, हाँ? मैंने तुम्हें किसी से मिलवाना था। हमारा वो जो लास्ट शो था ना, हाँ? उसमें लैमलाइट उसी पर थे। वेरी टैलेंटेड इमर्जिंग स्टार। ओके, एक्सक्यूज मी। अब देखो तो मैं करता क्या हूं। नहीं अभी शुरू नहीं हुआ। तुम भी आ जाती तो कितना मजा। अपने गोल्स पे फोकस करना बहुत जरूरी है। मैंने आपका फैशन शो देखा था, लाइव आ रहा था टीवी पे। अच्छा, थैंक यू। अभी तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। मैं ख्वाब देखती हूँ तो मुझे उन्हें हकीकत में बदलने की ताकत। ओह, ख्वाब तो मैं भी देखती हूँ।
ओह भाई, वो मिसिस तिर्मिज़ी विलास वाला प्रोजेक्ट बहुत ही कामयाब जा रहा है। वो क्या कहते हैं, वो जिस दिन इफ्तिताह हुआ था बहुत ही आला किस्म का फंक्शन था। मुझे याद आया तुम नहीं आई थी उस दिन। दैट वाज अ कोइंसिडेंस। असल में ना उस दिन मैंने अपने घर पे एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, तो गेस्ट इतने ज़्यादा थे कि बस निकलने की फुर्सत ही नहीं मिली। जी जी, कोई बता रहा था। चले आए वहाँ? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका होस्ट बेदार आलम, और ख़ास तौर पर आज की ये जो खूबसूरत गज़ल नाइट है, इस खूबसूरत गज़ल नाइट में मेरा साथ देंगी मेरी साथी होस्ट। मैं सानिया रहमान अपने सब मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ। ख़वातीन व हज़रात, गज़ल ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ नापैद होती जा रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ बेदार आलम साहब के, जो इस फन को बचाने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू। हमारी आज की इस महफिल में हमारे साथ मौजूद हैं सुपर जो गज़ल सरा होंगी आज की शाम। मैं पहले गज़ल साजों के बगैर सुनाऊंगी। बिल्कुल। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। कभी कहा न किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। कभी कहा न किसी से दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले। दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले। कहीं जगह न रही मेरे आशियाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। कभी कहा न किसी से। मकान दो के पास परे भी ना हो तो कहता था झूठ नहीं बोलूंगा। मुर्जा कहीं का। तो कहीं का नहीं, डर का ही हूँ। क्यों मुफ्त में गालियाँ दिए जा रही है? क्यों मुफ्त में गालियाँ दिए जा रही है? मासी मासी जब से बता रही थी कि ईश्वर से मिलने गया था और मेरे सामने नाम तक नहीं लिया। हाँ गया तो था, पर अब नहीं जाएगा। क्यों? तेरी तो किस्मत खराब हो गई। पहले बड़ी किस्में उठाता था, अकेला मेरी जिंदगी में, और रहने में तेरा भी नहीं दूंगी शफी मोहम्मद। ओ बस कर दे, क्या हो गया? बात कर। ओ बस चुप कर जा की। क्या हो गया है सुल्ताना, क्या हो गया है? काम खा ऐसे मगजमारी कर रही है। और चप्पल किधर है मेरी? किशोर किशोर किशोर, वो गोशे को क्या हुआ है? क्या हुआ है? वो ना वो अपना गोशा हाथ में पिस्तौल लिए हुए गड्डी के इंजन की तरह छूकता हुआ जा रहा था, और साथ में ये कह रहा था मैं उस ड्राइवर की लाश लेके आऊंगा जो सोनिया को लेके भागा है।
gentlemen, I would like to have your attention, please. I would like you to meet the future icon of the fashion industry, Sonia Shafi. अब आगे इसमें तुम्हारा भी नाम आएगा, अब आगे इसमें तुम्हारा भी नाम आएगा, मैं आपको शुक्रियादार हूं, खास तौर पर आज की ये खूबसूरत आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत इज्जत बख्शी आज। भाई हम तो सच्चे फन के कदरदान हैं, ये शुक्रिया किस बात का। और वैसे भी अभी तो बहुत कुछ करना है तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है हमने क्या कुछ करना है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम क्या करोगे हमारे लिए? यही तो सरप्राइज है तुम्हारे लिए। तुम्हें से क्या, इसके सामने तुम्हें पेश करना था वो तो कर दिया। मतलब क्या है तुम्हारा? ना ही तुम इतनी बेवकूफ हो और ना ही मैं कोई इतनी मुश्किल बात कर रहा हूँ। सीधी सी बात है, उन्होंने तुम्हें बेचा और तुम हंसते हंसते बिक गई। नबील, अपनी जुबान को लगाम दो। शुक्र है कि मेरी जुबान ही बेलगाम है। लो तो और वैसे भी आलम फिलहाल मुझे अपना बेटा कहता है। उम्मीद है कि तुम उस लफ्ज़ का मतलब समझते होगे। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो तुम्हें अपना बेटा कहते हैं तो उनकी हवेली में इस तरह से तैयार होकर जाने की क्या जरूरत है?
ऐसे चुप कर यहाँ खड़े हो? इस लड़की को तुमने तमीज नहीं सिखाई। किस लड़की को? क्या बदतमीजी की उसने? आई डोंट नो। सलाम किया, मैंने हाथ बढ़ाया और शफकत से, फिर पता नहीं क्या एकदम से भाग गई। आनन फानन, वो गई ये गई। इतनी शफकत से कभी आज तक किसी ने उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया होगा ना, इसलिए डर गई। खैर, forget about her। मैं तो तुम्हें बताने आई थी कि गवर्नर हाउस में एक डेलीगेशन आया हुआ है ईस्टर्न यूरोप से। वो 2-1 लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, थैंक यू। ये कहाँ चली गई है? चिट्ठियाँ